हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगले लेक्चर में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक कोर्स लॉन्च किया हूँ जो कि वीकेंड कोर्स है। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। या फिर आप डेली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और मैं उसका भी क्लास चल रहा है, तो आप लेट ना करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो क्लासेस है उसका मैं मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का जो मोशन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट है। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा। क्या हो गया? ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा। क्लियर है? और यहाँ पे माइनस चार्ज रहेगा, ये निगेटिव चार्ज है। अब इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें यूनिफॉर्म पैदा हो गया। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। क्लियर? अब इसने पूछा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे एक्ट करेगा, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये आएगा तो इसके ऊपर में एक फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और इसके वजह से ये नीचे की ओर जाना चाहेगा। लेकिन अब इसका मोशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो एक्चुअल इसका जो पाथ होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आएगा तो यहाँ से ये ना ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ इसका मोशन होगा। और जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर आएगा, मतलब यहाँ आएगा, तो इसका मोशन सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ऐसे जाना चाहेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मतलब ये ग्रेविटी से पैराबोलिक रहेगा। अगर ग्रेविटी रहेगा तो, अगर ग्रेविटी नहीं रहेगा तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन पूछा है कि ये वाई एक्सिस में की डायरेक्शन में कितना शिफ्ट किया है और एंगल निकालना है। मतलब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है ये कि अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बना दें, इसके मोशन के लाइन को कंटिन्यू कर दिया मैं, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये वाई है, ये वाई एक्सिस में कितना नीचे गया, कितना डिफ्लेक्ट किया अपने पाथ से इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। ठीक है, यही पूछा है। तो मैं मान लेता हूं कि जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो आप देख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल के पास मोशन जो होगा इस डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग में जो मोशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, और जैसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो अब इसके ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो इसका मोशन नीचे की तरफ जाना चाहेगा, फिर हॉरिजॉन्टल भी जाएगा, तो ये कुछ ऐसा पाथ बनेगा। चलिए अब हम लोग इसका कंपोनेंट करते हैं वेलोसिटी का। हमारे पास मान लीजिए इसका वेलोसिटी भी है। ठीक है, और ये ना हमें इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट किया, तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर इसका वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी हमको निकालना है। ठीक है जी, और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो x डिस्टेंस है। क्लियर? और यहाँ पे जो इसका ये डिस्टेंस मान लेते हैं इस प्लेट से d। ठीक है, ये प्लेट से d डिस्टेंस मान लेते हैं। तो अब इस केस में हम कैसे निकालें, तो सबसे पहले आपको हमको चाहिए क्या, डिफ्लेक्शन, मतलब इसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा। तो जितना देर में यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब जितना इसको डिस्टेंस कवर करने में लगेगा उतना ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ आएगा। तो क्लियर हो गया कितना वाई जाएगा, ये तो पता चल गया। कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ मोशन इन एक्स एक्सिस, मोशन इन हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ सबसे पहले। अब जरा बताइए हॉरिजॉन्टल में इसका वेलोसिटी क्या है, v है। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v इनिशियल जो है v है। अच्छा, इसके अंदर में इसके ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है नहीं, तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया, एक्सीलरेशन इन एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल कितना हो गया, 0। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वह है हमारा x, ये डिस्टेंस जो है x है। ठीक है, तो ये x डिस्टेंस है। तो हम यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, जरा देखिए। आप जानते हैं
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू हमारा कितना है, स्टार्टिंग का वेलोसिटी यू है, और टी मान लीजिए टाइम टी लगा, एक्सीलरेशन जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, इक्वल टू एक्स। तो हमारा टी का वैल्यू मिल गया एक्स बाई भी, एक्स बाई भी हमारा टाइम मिल गया। इतना टाइम लगेंगे, ठीक है सर, इतना टाइम लगेंगे इसको इस प्लेट के इंड से इस प्लेट के इंड तक जाने में, ठीक है। अब क्या करना है कि यही टाइम में, जितना टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचा उतना ही टाइम में इधर आया। अब मोशन इन वाई एक्सिस में कर रहा हूँ, ज़रा देखिए, मैं उस मोशन इन वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल मोशन। जब मैं वर्टिकल मोशन की बात करूँ तो आप जरा देखिए, इनिशियली वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितना है, जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है। इसके बाद एक्सीलरेशन का क्या है, अब जरा सोचिए एक्सीलरेशन क्या है। अब एक्सीलरेशन कैसे निकालूं, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें फोर्स चाहिए। तो अब जरा फोर्स को देखिए, यहाँ पे अगर जब चार्ज पार्टिकल है इसके पास दो फोर्स लग रहा है, एक तो फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा Q इंटू ई, देखिए प्लस चार्ज इसको नीचे की दबाएगा और निगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। और दूसरा जो फोर्स होगा वह ग्रेविटी भी लगेगा, यहाँ पे एक ग्रेविटी भी लगेगा, तो एक mg भी फोर्स है। तो ये दो फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है। तो हमारा जो एक्सीलरेशन होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सीलरेशन जो होगा वर्टिकल लाइन में जो एक्सीलरेशन होगा वह होगा फोर्स बाय मास। तो फोर्स हमारा हो गया QE प्लस mg, ये हो गया फोर्स, और डिवाइडेड बाय मास। ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया वर्टिकल लाइन में। और वर्टिकल लाइन में एक्सीलरेशन मिला हुआ है, टाइम भी मिला हुआ है, तो क्या मैं इसका डिस्टेंस निकाल दूं? तो डिस्टेंस कितना गया है, तो वाई एक्सिस में डिस्टेंस जो है मान लेते हैं वाई गया है, जहां जब ये बाहर जा रहा था चार्ज यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस वाई मान लिया हमने। तो इस पे वाई डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट हमें पता करना है, जो वाई है, मान लीजिए वाई है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो कि हमें पता करना है, हमें एक्चुअली पता नहीं है। तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे u का वैल्यू जीरो है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग का वेलोसिटी कोई है नहीं, देखिए यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ, यू वाई का वैल्यू जीरो है। तो हमारा जो स्टार्टिंग का वेलोसिटी है यहाँ पे जीरो हो गया, प्लस हाफ ए का वैल्यू क्या हुआ, q इंटू ई प्लस एम जी डिवाइडेड बाई, सॉरी एक सेकेंड, वहाँ पे मैं थोड़ा, हाँ करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है। हाँ, तो ये हमारा हो गया एक्सीलरेशन। एंड टाइम का हमारा कहाँ से आएगा, टाइम यहाँ है एक्स बाई यू, एक्स बाई, यहाँ टाइम हो गया एक्स बाई यू स्क्वायर। अब ये हमारा वाई मिल गया, हो गया, यही चाहिए था हमें। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई क्या करना है, सब कुछ चाहिए। यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, M है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, G है ग्रेविटी, यहाँ पे X जो है वो प्लेट का डिस्टेंस है, कितना प्लेट लंबा है, लंबाई उसका प्लेट का, और V जो है वे हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जितना से उसको प्रोजेक्ट किया गया था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन केस बन गया। अब सोचिए क्या होगा जब चार्ज पार्टिकल को, मान लीजिए यहाँ पे अगर चार्ज प्लस चार्ज है, अच्छा एक मिनट यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल का आप देख रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल, अब इसको थोड़ा सा ना वाई को हम थोड़ा सा एक, अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं ये करता हूँ कि 1/2m, ठीक है, और ये बन जाएगा QE/m प्लस जी इंटू एक्स बाई यू स्क्वायर। अब जरा देखिए, यू Q/m जो है ना, इस पे y का वैल्यू डिपेंडेंट है Q/m पे, मतलब Q/m जिसका ज़्यादा होगा उसका y डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था यहाँ पे इस टॉपिक का, कि Q/m पे ये डिपेंडेंट करेगा, और Q/m जिसका ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा y एक्सिस में। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी था इसमें, मैंने भूल गया था थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में क्या था, चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन हो गया, एंगल निकालना था। अब एंगल निकालने के लिए हम एक नया स्लाइड लेते हैं। अब जरा सोचिए, जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आया था तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया था,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि ये चार्ज पार्टिकल है इस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आने के बाद। अच्छा, इस डायरेक्शन में हमारा स्टार्टिंग का वेलोसिटी था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था, और इस डायरेक्शन में हमारा जो वेलोसिटी होगा वो वर्टिकल वेलोसिटी होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये चार्ज पार्टिकल जब इस तरह से जा रहा था तो यहाँ पे इसके डायरेक्शन में कोई फोर्स था ही नहीं, तो एक्सेलरेशन था ही नहीं, और एक्सेलरेशन ना होने की वजह से इसका वेलोसिटी तो सेम रह गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वही रहेगा जो वेलोसिटी से थ्रो किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो, वर्टिकल वेलोसिटी जो होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी और यहाँ पे ग्रेविटी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है, तो ये जो वेलोसिटी होगा u प्लस AT हो जाएगा। तो स्टार्टिंग का है u वाई डायरेक्शन का मैं ले रहा हूँ। स्टार्टिंग का वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में वो हमारा 0 है, यहाँ पे 0 है, और a का वैल्यू हमारा था QE प्लस mg/m, ये था, और टाइम हमारा था x/u। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। वंस अगेन मैं कैसे एंगल निकाल रहा हूँ कि आप जरा सोचिए, ये हमारा v हो गया जिससे कि ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया था, और ये हमारा वेलोसिटी हो गया जिससे कि ये नीचे की ओर आ रहा है QE प्लस mg/m, और इधर हो गया x/v। इस वेलोसिटी से ये नीचे की ओर आ रहा है। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा ये कुछ वेलोसिटी होगा, और यही एंगल तो हमें निकालना है। तो इस निकालने के लिए क्या मैं यहाँ पे tan थीटा का यूज कर लूँ? तो ये मान लीजिए, तो ये वेलोसिटी हमारा कितना है, ये हमारा वेलोसिटी हो गया QE mg/m, ये हो गया हमारा Vy, ठीक है जी, ये हमारा Vy है, तो ये हमारा Vy हो गया, और ये हमारा Vx है। तो tan थीटा का वैल्यू अगर ये मैं थीटा ले लूँ, तो यहाँ पे अगर tan थीटा का वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या होगा, Vy/Vx, y/x, यही होगा ना। तो Vy का वैल्यू हमारा क्या है, QE प्लस mg/m इंटू x/v डिवाइडेड बाई v। तो ये हमारा हो गया tan थीटा का वैल्यू। तो थीटा का हमारा वैल्यू क्या निकल जाएगा, tan इनवर्स यही QE प्लस mg/m इंटू ये क्या है x/v², ये हमारा बन गया, ये बन गया हमारा क्या, एंगल थीटा, जिससे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकलेगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे मैं देखता हूँ इस पे। मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है, ये प्लेट चार्ज है, और इसमें पूछा गया है कि ये चार्ज पार्टिकल को मान लो डी डिस्टेंस, अगर मान लीजिए ये लोअर प्लेट माइनस है, निगेटिव चार्ज है, अगर ये निगेटिव चार्ज है, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पूछा गया है कि द मिनिमम वेलोसिटी सो दैट चार्ज कैन जस्ट क्रॉस द प्लेट। अब इसको क्या है कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल को क्रॉस करना था, एक मिनट, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो ये नीचे की तरफ, इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो इसका जो मोशन होगा कम कुछ समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा कुछ होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, ये कुछ ऐसे 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 कुछ है, स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, हाँ यस, ऐसा कुछ होगा। और यहाँ पे वेलोसिटी हमको मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कि ये हमें क्रॉस कर जाए। अब इसको क्रॉस कराना है यहाँ पे। अब जरा सोचिए, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपसे फिर से ले लेते हैं d, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टेंट मान लेते हैं a, m, और m इसका मास मान लेते हैं, q इसका चार्ज मान लेते हैं, q और m। चलिए अब जरा सोचिए कि हमको क्या चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी इसका चाहिए। अब कितना वेलोसिटी से इसको हम इधर की तरफ फेंका जाए कि ये जस्ट प्लेट को टच करते हुए नीचे वाला प्लेट को सीधा सा टच करे और बस नीचे गिर जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना हो, हमारा ये डिस्टेंस चाहिए, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, फिक्स है, जो कि फिक्स है, प्लेट का डिस्टेंस होगा फिक्स होगा, लेंथ पर फिक्स होगा, ठीक है। अब क्या करें, अब उसके लिए फिर से वही काम करेंगे हम लोग। जरा सोचिए
अगर एक्स डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, एक्स डायरेक्शन में मोशन की बात करूं, मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मोशन इन एक्स डायरेक्शन। अब जरा एक्स डायरेक्शन में मोशन की मैं बात करूं, जरा सोचिए, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो है वही है फाइनल वेलोसिटी और वही है v, मतलब इसमें तो कोई फोर्स लगा नहीं तो वेलोसिटी तो सेम रहेगा। एक्सीलरेशन कुछ है नहीं, जीरो रहा। डिस्टेंस हमारा कितना है, x का वैल्यू, डिस्टेंस का वैल्यू x है। चलिए टाइम मुझे नहीं पता, टाइम मुझे नहीं पता। चलिए y एक्सिस की तरफ डाटा मैं लिख लेता हूँ, y एक्सिस का मोशन इन y एक्सिस। अब y एक्सिस में जब डेटा हम लिखने का कोशिश करें तो y एक्सिस में इनिशियल जो वेलोसिटी है वो तो जीरो है और एक्सीलरेशन यहाँ पे लगेगा, तो एक्सीलरेशन के वैल्यू जो होगा क्यू ई प्लस एम जी बाई एम, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी था यही। अच्छा, y एक्सिस में जो डिस्टेंस हमको ट्रैवल करना है वो d का वैल्यू जो हमारा कितना है, और डिस्टेंस जो है s है, s का वैल्यू जो है d है। अच्छा, अब जब सोचिए जितना देर में ये इधर आएगा उतना ही देर में इसको ड्रिफ्ट कर जाना चाहिए इधर, मतलब जितना देर में ये यहाँ से यहाँ ड्रॉप होके यहाँ आ जाएगा उतना ही देर में इसको यहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, टाइम निकाल लेता हूँ, यहाँ से मैं टाइम निकाल लेता हूँ। कि यहाँ से टाइम कैसे निकलेगा, तो मैं मोशन इन y एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, इन y एक्सिस। चलिए y एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें पता चला कि डिस्टेंस जो है d है, d इज इक्वल टू यू टी, यू हमारा जीरो है, प्लस हाफ ए हमारा है क्यू, ए जो हमारा है वो है क्यू ई प्लस एम जी बाई एम एंड टी स्क्वायर। यहाँ से मैं टी निकाल सकता हूँ, तो टाइम हमारा आ जाएगा 2 टाइम 2m बाई क्यू ई प्लस एम जी अंडर रूट। इतना टाइम साहब लगेगा इसको डी डिस्टेंस में नीचे आने में, ये टाइम लगेगा, और इतना ही टाइम में इसको यहाँ ड्रिफ्ट करना होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मैं बात करूँ, मोशन इन एक्स एक्सिस, अब इस समय जब मैं बात करूंगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हमारा डिस्टेंस कितना है, x है, एक्सीलरेशन कितना है, जीरो है, डिस्टेंस मतलब ये s, एंड वेलोसिटी कितना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वो है v। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि ये एक्सीलरेशन तो जीरो है तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, तो हमारा चाहिए एस का वैल्यू हमारा x है, u का वैल्यू हमें नहीं पता, u का वैल्यू हमें नहीं पता, और टाइम जो है यहाँ से हमें आया है वो है, यहाँ पे d छूट गया क्या, ये d आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2md आएगा। तो यहाँ पे हमारा टाइम जो है रूट अंडर 2md बाई क्यू ई प्लस एम जी, ये हमारा टाइम आ गया, ये हमारा इक्वेशन आ गया। यहाँ से हमको मिल जाएगा v का वैल्यू हो जाएगा x इंटू रूट अंडर क्यू ई प्लस एम जी डिवाइडेड बाई रूट 2md। ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा इन द डायरेक्शन। इतना हमको कम से कम वेलोसिटी से बॉल को थ्रो करना होगा कि ये जस्ट टच द नीचे वाला प्लेट। ठीक है साहब, चलिए अब जरा सोचिए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि ये एक ऐसा चार्ज अरेंजमेंट है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है साहब। मान लीजिए कि दोनों प्लेट के बीच का दूरी अब ये है d। पिछले बार में क्या था, बीच में कहीं डिस्टेंस हमने लिया था d, इस बार डिस्टेंस है हमारा d। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं चार्ज पार्टिकल में
कोई वेलोसिटी v से फेंका होगा एंगल थीटा पे, तो ये प्रोजेक्टाइल बन गया। तो मिनिमम वेलोसिटी सो दैट द चार्ज कैन जस्ट क्रॉस द अपर प्लेट, अपर प्लेट को इसको क्रॉस कराना है, अपर प्लेट को जस्ट ये क्रॉस करेगा, मतलब यहां से ऐसा फेंका कि ये जस्ट क्रॉस करके फिर फॉल डाउन कर रहा है, मतलब ये जस्ट इतना डिस्टेंस इसको वर्टिकली आना होगा। यही है ना भाई, जस्ट इसको टच कर जाए, क्रॉस कर जाए, मतलब जस्ट क्रॉस का मतलब जस्ट टच, ठीक है ना, जस्ट क्रॉस कर मतलब यहां से यहां थोड़ा सा आ जाए, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू डी, ठीक है सर। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जस्ट टच द प्लेट, ठीक है साहब। तो इसको ना अब मैं क्या करता हूं कि ये प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी मान लेते हैं v है, इसको दो कंपोनेंट करूंगा मैं, एक इधर आ जाएगा v cos थीटा और इधर आ जाएगा एक v sin थीटा, क्लियर है। एक जो कंपोनेंट है ये हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल है। अब जब मैं मोशन की मैं बात करूं तो मोशन इन एक्स एक्सिस की मैं बात करूं, मतलब हॉरिजेंटल की मैं बात करूं, मोशन हॉरिजेंटल मोशन, इसमें क्या है कि हमारा जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वही है फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ एक्सेशन है नहीं, तो ये हो जाएगा v cos थीटा। और जब मैं एक्सेशन की बात करूं तो यहाँ जीरो है, टाइम हमें नहीं पता है, डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारा x रहा होगा, चलो x मैं ले लेता हूँ, चलिए हमें इससे ऐसे कुछ चीज़ का जरूरत पड़ेगा या ना पड़ेगा, हम ले लिया। चलो अब मैं एक बात पूछूंगा कि वर्टिकल डायरेक्शन को अब जरा बताइए, वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में बताइए कि वर्टिकल डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल मोशन के बारे में हमको अब थोड़ा सा जानकारी मिलना चाहिए। तो स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी है वी वाई यू वाई, ये जो है v साइन थीटा है। चलिए जी, एक्सीलरेशन क्या है, तो अब जरा देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा इधर इस चार्ज पार्टिकल पर, एक तो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे और दूसरा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमारा ग्रेविटी का जो एक्सेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू ई प्लस एम जी बाई एम, ये हमारा एक्सेशन मिल गया साहब। चलिए साहब वेरी गुड। अब हमारा मैक्सिमम जो हाइट दिखाई दे रहा है, ये मैक्सिमम जो हाइट है वे है, ये जो मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट जाएगा वे है डी। चलिए ऐसे एक्चुअली हम डायरेक्ट बना सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही बना देता हूँ। चलिए अब जरा बताइए प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग पढ़े होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन 11th क्लास में कि मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, ठीक है। तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ऐसे इसको करने का कोई ज़रूरत था नहीं, मतलब इसका कोई आवश्यकता था नहीं, मैं कर दिया समझने के लिए। तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है तो d है, और यू स्क्वायर स्टार्टिंग का वेलोसिटी जो है जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया वो v स्क्वायर है, v है। और साइन थीटा हमारे पास ये थीटा का वैल्यू मान लीजिए 30 डिग्री ले लेता हूँ मैं, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2। अब यहाँ पे g के बारे में बात करें ना, तो g होगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का बात नहीं यहाँ होगा, यहाँ इसका नेट एक्सीलरेशन की बात होगा, जो कि यहाँ पे है क्यू ई प्लस एम जी बाई एम, ये हमारा है। तो ये मिल जाएगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं आराम से। ये जरा देखिए, ये हो गया साइन 30 1/2 1/2 स्क्वायर 1/4 1/4 इंटू 2 1/8, तो ये चला जाएगा 8d, ठीक है। ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा क्यू ई प्लस एम जी बाई एम, और ये हो जाएगा v स्क्वायर। तो v का वैल्यू हमारा मिल गया, मैं अगले स्लाइड में लिख देता हूँ, v जो वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट, अब जा सके अंडर रूट हो जाएगा 8d क्यू 8d ए बाई एम,
8D QE प्लस mg बाई m, यही है ना। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गया हो, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी होना चाहिए जिससे कि थ्रो करने पे ये जस्ट टच द प्लेट वाला कंडीशन को फॉलो कर लेगा। अब जरा सोचिए, अब इस क्वेश्चन को जरा सोचिए कि मान लीजिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, और इसको ना मिनिमम किस वेलोसिटी से फेंका जाए, ठीक है जी, कि ये कंप्लीट कर ले क्या, सर्कल। तो अब इसको सर्कल कंप्लीट करने के लिए तो ये निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो ये इस तरह का कंप्लीट करेगा, नहीं तो ऐसे तो कर नहीं पाएगा। प्लेट का स्पेस उतना है नहीं जैसे कि डायग्राम में दिया गया है। तो चलिए मान लेते हैं इसको निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज Q है और मास m है। तो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मिनिमम कितना वेलोसिटी दिया जाए कि वो कंप्लीट सर्कल कर ले, तो वे होता है वेलोसिटी जो होता है वे होता है √5g इंटू आर। ठीक है, g इंटू आर। अब इसका मान लीजिए सर्कल का कोई रेडियस रहा होगा, तो मान लेते वार हो, जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस आर रहेगा, और यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी के बाद ये हो ही गया है, तो हमारा बात हो जाएगा 5 इंटू, अब g के बारे में हम जो बात करूँ तो यहाँ पे g नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेशन होगा, और एक्सेशन का वैल्यू क्या होगा, mg प्लस, वही जो पीछे मैंने बताया था, mg प्लस QE बाई m इंटू आर, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। चलिए क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन कभी कभी आता है टाइम पीरियड का भी, वो भी सोच लीजिए। मान लीजिए कि यही एक प्लेट था, ये भी एक प्लेट है, यहाँ पे प्लस चार्ज किसी ने दे दिया, यहाँ पे माइनस चार्ज दे के रखा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे लटका दिया ले भाई, और यहाँ पे चार्ज की मास m है। अब पूछेगा कि बताइए भाई इसका जो टाइम पीरियड होगा जब यह ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, टाइम पीरियड कितना फॉर्मूला होता है 2π√L/g। अब ये g नहीं रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2π√L/g का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा QE प्लस mg/m। काम खत्म हो गया फिनिश्ड। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले जो लेक्चर में आएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में हम लेकर आएंगे। उसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस के बारे में कुछ जो कुछ भी है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।